नमस्कार, मैं नितिन यादव। आज आपके चर्चा का विषय है पास्कल का ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल क्या है, पास्कल ट्रायंगल का प्रयोग कहाँ है, पास्कल ट्रायंगल की खोज किसने की और पास्कल ट्रायंगल का मैथमेटिक्स में क्या महत्व है, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं मुद्दे पर कि पास्कल ट्रायंगल हमें क्यों पढ़ना है। क्या पास्कल ट्रायंगल का कहीं कंपटीशन में या अन्य कहीं मैथ में आपका प्रयोग है, या फिर पास्कल ट्रायंगल क्या के क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में आते हैं? तो उत्तर मिलता है इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कतई नहीं आते, कभी नहीं आते हैं। लेकिन पास्कल ट्रायंगल कैलकुलेशन सरल करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम मैजिकल ट्रिक है। अगर आपको कैलकुलेशन को ज़्यादा सरल बनाना है, बाइनोमियल थ्योरम को अगर यूज़ करना है, आपको बड़ी घातों के सूत्र याद करने हैं, तो आपको पास्कल ट्रायंगल पढ़ना ही पड़ेगा। अब जैसे कि हम थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं कि पास्कल ट्रायंगल का प्रयोग कब, कैसे और कहाँ करते हैं। आपसे पूछा जाए कि क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, तो ये सभी को मालूम होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बड़ा आसान है, हम बहुत शुरू से पढ़ते आए हैं, फॉर्मूला आपका वही सब दिया गया है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया जाए, आपसे पूछा जाए क्या a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला मालूम है, तो फॉर्मूला लगभग सभी को मालूम होता है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये भी फॉर्मूला थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है याद करने के लिए। अच्छा, क्या हम याद करके ही इस फॉर्मूले को दिमाग में रख सकते हैं या कोई ट्रिक है? तो जी हाँ, ट्रिक है आपका पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल एक मैजिकल फॉर्मूला है कि आप कितनी भी बड़ी घात का फॉर्मूला आप यूँ मिनटों में, चुटकियों में हल कर लेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी पावर होल पावर 4, फिर आप सब अटक गए कि हम a प्लस बी पे होल पावर 4 का क्या फॉर्मूला हम पता कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए a प्लस बी पे होल पावर 5, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उत्तर मिलता है इसका फॉर्मूला हमें पता नहीं है। इन सब का पता करने के लिए हमें एक बार पास्कल ट्रायंगल को अच्छे से समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, पास्कल ट्रायंगल का प्रयोग आपके जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता, उसमें बहुत ही सरल तरीके से करवाया गया है। प्रोबेबिलिटी के जो बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न है वो आपके पास्कल ट्रायंगल के माध्यम से बहुत ही सरल, और कह सकते हैं कि कोई भी प्रश्न आपका 5 या 10 सेकंड से ऊपर का समय नहीं लेगा, अगर आपको पास्कल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। आइए पता करते हैं कि पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है कि हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबरों को ही पास्कल ट्रायंगल कहा जाता है। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज, जिसे पास्कल का त्रिभुज कहते हैं। पास्कल आपके फ्रेंच वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम ब्लेस पास्कल था। इन्होंने 1960 और 1962 के बीच गणित में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया और इस सूत्र का नाम ही इन्होंने पास्कल ट्रायंगल रखा गया। इस ट्रायंगल को पहले भी कई बार खोजा जा चुका, लेकिन इसकी सटीक और सही विश्लेषण ब्लेस पास्कल ने किया। ब्लेस पास्कल आपके फ्रेंच गणितज्ञ थे। इन्होंने 1960 और 1962 के मध्य इस पूरे फॉर्मूले को डेवलप किया। इस फॉर्मूले में है क्या कि आपको इस तरीके से एक त्रिभुज बन के तैयार होता है, इसी त्रिभुज को हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। इसी त्रिभुज को हम पास्कल का ट्रायंगल कहते हैं। अब आपका पास्कल ट्रायंगल है क्या? पास्कल ट्रायंगल को हम जब देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिखाई देते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 1 और 1, फिर लिखा हुआ है आपका 1 2 1, फिर लिखा हुआ 1 3 3 3 1, फिर लिखा हुआ है फिर 1 4 6 4 1, फिर लिखा हुआ 1 5 10 10 5 1। इसी प्रकार से संख्या आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। अब देखते हैं पास्कल ट्रायंगल का प्रयोग हम करेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ 1 और 1, फिर लिखा हुआ 1 2 1, फिर लिखा हुआ 1 3 3 1, फिर लिखा हुआ 1 4 6 4 1, फिर लिखा हुआ 1 5 10 5 1। तो सबसे पहले मुद्दे की बात ये आती है कि पास्कल ट्रायंगल को हमें याद करना है। अगर आपने पास्कल ट्रायंगल को याद किया तो आप इतनी बड़ी संख्या याद नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए हम बहुत सरल सा तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में हम ये डिजिट याद कैसे करें। देखिए एक बार आप कोशिश करिए, सबसे पहले हमने लिखा 1, क्लियर है, उसके बाद लिखा फिर से 1
और फिर से 1। बस आपको इतना याद रखना है। अगर आपने इतना याद रख लिया तो आपकी ये पूरा ट्रायंगल आपका बनके तैयार हो जाए। कैसे करना है? पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में 1 और 1, तीसरी लाइन में फिर से 1 और यहाँ भी 1। अब आपको क्या करना है? इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ हो जाएगा 1 और 1 2। तो तीसरी लाइन आपकी बनके तैयार हो गई 1 2 1 1 2 1। हम पहुँचते हैं चौथी लाइन में। फिर से लिख देंगे 1, यहाँ भी लिख देंगे 1। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 3, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 3। चौथी लाइन आपकी बनके तैयार हो गई 1 3 3 1। इसी प्रकार हम पांचवी लाइन पे पहुँचते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 1, यहाँ भी लिखेंगे 1। जब इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ हो जाएगा 4, इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ हो जाएगा 6, इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ हो जाएगा 4। आपकी नई लाइन कंप्लीट होगी 1 4 6 4 1। इसी प्रकार से हम जब अगली लाइन में पहुँचेंगे तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 10, इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 10, इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 5। इसी प्रकार से हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। जितना हमें प्रयोग करना है उतना नियम हम इसमें बना सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं कि आपका फॉर्मूला यहाँ क्लोज हो गया, आपका फॉर्मूला फिर से बढ़ जाएगा। हम थोड़ा सा जगह कम बची दिखा दे रहे 1 और फिर से 1 लिख लिया। तो हम इन दोनों को ऐड किया हो गया 6, इन दोनों को ऐड किया हो गया 15 15, इसका 20, इसका 15, इसका फिर से 6 और 1। तो आप जितना चाहो उतना इस फॉर्मूले को विस्तार से लिख सकते हो। आपसे कितनी भी बड़ी घात का सवाल पूछा जाए, जितनी बड़ी घात का आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप इसकी मदद से आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो बात हुई कि पास्कल ट्रायंगल का हमें याद कैसे करना है, हमें निर्माण कैसे करना है। आपको 2 संख्या याद रखनी है, 1 और दूसरी संख्या 11। अब इस पास्कल ट्रायंगल का प्रयोग समझिए। देखिए ये आपका नंबर 0 का है, ये आपका नंबर 1 का है, ये आपका नंबर 2 का है, ये आपका नंबर 3 का है, ये आपका नंबर 4 का है, ये आपका नंबर 5 का है और इसी प्रकार से और हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब देखो प्रयोग करने का तरीका सिखाते हैं। आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या इस ट्रायंगल से ये फॉर्मूला निकल के बाहर आ सकता है? जी हाँ, इसी ट्रायंगल से ही ये फॉर्मूला निकाल के बाहर रखा गया है। इस फॉर्मूले की खोज ब्लेस पास्कल ने ही की थी, जिन्होंने बाइनोमियल थ्योरम के लिए पास्कल ट्रायंगल का निर्माण किया था। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे घात कितनी है? 2। 2 का मतलब आपको 2 नंबर वाली लाइन पे जाना है। ये 0 नंबर वाली लाइन, ये 1 नंबर वाली लाइन और ये 2 नंबर वाली लाइन। तो 2 नंबर की आपकी ये लाइन हो गई। क्लियर है कि आपसे पूछा गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे? तो आप दूसरी नंबर वाली लाइन पहुंचिए। 1 2 1, 1 का मतलब a पे पावर 1 b पे पावर 1, ये 1 और ये 1। अब बचा 2 प्लस 2, दोनों संख्याएं एक एक बार लिख देंगे। a b प्लस b पे पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। आपको याद ये रखना है कि जब भी आपकी जो घात चलेंगी वो आपकी घटते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे अभी थोड़ा सा और बढ़ते हैं, जैसे पूछा जाए आपसे a प्लस बी पर होल पावर 3, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो आप इतना लिख दीजिए a क्यूब, यहाँ लिख दीजिए b क्यूब। क्लियर है? इतना तो कर ही लेंगे, शुरू में a क्यूब, अंत में कितना? b क्यूब। अब हम होल क्यूब 3 घात वाला, 3 के लिए आपका ये दिया गया है। 1 का प्रयोग मतलब ये हो चुका। बीच की संख्या कौन कौन सी बची? 3 और 3। तो सबसे पहले 3 को उठाते हैं। 3, एक ही एक घात कम करिए, एक ही यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे हो जाएगी 2 और b की घात 1। फिर से 3, अगली संख्या भी यहाँ कौन सी है? 3। फिर से एक ही एक घात और कम करिए, यहाँ से हो जाएगा a पे पावर 1, b की घात बढ़ाइए b स्क्वायर प्लस b पे पावर 3। अर्थात हर स्टेप में a की घात एक एक करके कम होती जाएगी और b की घात एक एक करके आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे अभी और फॉर्मूला डेवलप करते हैं। आपसे पूछा जाए a प्लस बी होल पावर 4, तो आपको क्या करना है? a पे पावर 4 पहले लिख देना है, लास्ट में b पे पावर 4 लिख देना है और 4 नंबर वाली लाइन देखनी है। 4 नंबर वाली लाइन में एक तो 4 है, एक 6 है और एक 4 है। तो सबसे पहले 4 का प्रयोग करेंगे तो प्लस 4, एक ही एक घात कम करिए, एक ही घात हो जाएगी a पे पावर 3, b पे पावर 1, 3 और 1 4, यहाँ भी 4 प्लस अगला नंबर किसका आया? 6 का। तो 6, एक ही एक घात कम करिए, a पे पावर 2, b की घात बढ़ाइए b पे पावर 2 प्लस अगला नंबर का क्या? फिर 4 का। 4, एक ही एक घात और कम करिए, a पे पावर 1, b पे पावर 3 प्लस आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया
ए प्लस बी पे होल पावर 4 इक्वल टू ए पे पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस के बी पे पावर 4। आपको ध्यान ये रखना है कि ए की घात एक एक करके कम करना है और बी की घात एक एक करके बढ़ाना है। दूसरा, हर स्टेप में घातों का योगफल बराबर होना चाहिए। 3 और 1 4, यहाँ भी 4, 2 और 2 4, यहाँ भी 4, 1 और 3 4, यहाँ भी 4। आपसे कोई पूछ दे कि a प्लस बी होल पावर 5 का फॉर्मूला बता सकते हो, तो आपको बस संख्या याद रखनी है कि 5वीं लाइन पे क्या लिखा हुआ है। तो एक तो बात कंफर्म हो गई, a पे पावर 5 और b पे पावर 5 प्लस, अब देखिए 5 नंबर के लिए पहली संख्या कौन सी है 5, तो प्लस 5, a की एक घात कम करेंगे, a पे पावर 4 b पे पावर 1 प्लस अगली संख्या 10, तो 10 a की एक घात फिर से कम करिए, a पे पावर 3 b पे पावर 2, फिर अगली संख्या कौन सी फिर से 10, फिर से हो जाएगा 10 a पे पावर 2 b पे पावर 3 प्लस फाइनली पहुंच गए हम 5 पर, यहाँ जगह कम है तो प्लस 5 a की पावर 1 b की पावर 4 प्लस b पे पावर 5। आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया a प्लस b पे होल पावर 5। इसी प्रकार से आपको जितने भी फॉर्मूले आपको आगे बनाने हैं वो हम इसी से बढ़ते रहेंगे। आपको क्या करना है कि हमें इस पास्कल ट्रायंगल को अच्छे से देखना है कि आपसे अगर पूछा जाएगा कि a प्लस बी पे होल पावर 5, तो हम एक बार फिर से रिपीट करवाए दे रहे हैं कि a प्लस बी पे होल पावर 5 की वैल्यू हमने कैसे निकाली है। देखिए यहाँ से लिखते हैं कि a प्लस बी का होल पावर 5, तो a प्लस बी होल पावर 5 इक्वल टू a पे पावर 5 और लास्ट में लिख देना है b पे पावर 5। अब 5 नंबर वाला ये हुआ, जहाँ 5 वाली संख्या है वो 5 नंबर वाला, 4 वाली संख्या है वो 4 नंबर वाला, 3 वाली संख्या 3 नंबर, 2 नंबर में 2 नंबर वाला 5, तो प्लस 5 a की पावर कम करेंगे 4 b पे पावर 1 प्लस अगली संख्या कौन सी आई 10 a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस फिर से आई 10 a स्क्वायर b पे पावर 3 प्लस के अगली संख्या आई 5 a b पे पावर 4 प्लस के b पे पावर 5। बड़ा आसान है a प्लस b पे होल पावर 5 निकालना। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, यदि समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जो आपके मित्र हैं उनको पहुंचाएं। धन्यवाद।